Trading or investing carries a high level of risk and is not suitable for every person. This content is subject to change at any time without notice. ओके गाइस, सो नॉर्मली जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर लोगों को ट्रेडिंग करते हुए देखते हैं, सो दो टाइप के ट्रेडर ना हमें बहुत दिखते हैं। एक तो है स्नाइपर ट्रेडर, दूसरा है मशीन गन ट्रेडर। अब जो मशीन गन ट्रेडर होता है वो लगातार धड़ाधड़ ट्रेड लिए जाता है पागलों की तरह। वो अपने माइंड में सोचता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेड विन होगा, और वो वहाँ पर ट्रेड ले लेता है। तो रुको सब लोग, रुको जरा, सबर करो, सबका नंबर आएगा, सब लोग लाइन पे लग जाओ गालियां देने के लिए। पता है महीनों बाद आया हूँ मैं, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने चश्मा पहन रखा हूँ क्योंकि मैं आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। बहुत लोगों ने मैसेज किया सर नेक्स्ट वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज के वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया, और बीच में चैनल पे एक स्ट्राइक भी पड़ गई थी, मैंने ग्रुप पे शेयर किया था। तो कोई इशू नहीं गाइस, आज से कंटिन्यूअसली वीडियो आने वाली है, वादा करता हूँ मैं आप सभी लोगों से। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो नॉर्मली जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर लोगों को ट्रेडिंग करते हुए देखते हैं, सो दो टाइप के ट्रेडर ना हमें बहुत दिखते हैं। एक तो है स्नाइपर ट्रेडर, दूसरा है मशीन गन ट्रेडर। अब जो मशीन गन ट्रेडर होता है वो लगातार धड़ाधड़ ट्रेड लिए जाता है पागलों की तरह, कहीं पर कुछ भी कैसे भी ट्रेड लेता है, बट वो अपने माइंड में सोचता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेड विन होगा, और वो वहां पर ट्रेड ले लेता है। और जो थोड़ा सा वाइस ट्रेडर होता है वो स्नाइपर एंट्री करता है, मतलब एक शॉट लेगा, प्रॉपर लेगा, प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाएगा। वो मशीन गन नहीं चलाएगा मार्केट पे आकर। तो जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली वो हमेशा ही मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि वो लॉस पे ही रहे हमेशा, एंड उनका लॉस होता ही रहे। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं और रॉन्ग एंट्री को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, खुद के माइंड को खुद संभालना सीखो। मैं यहाँ पर आपको कितना भी ज्ञान जान लूं, खुद का साइकोलॉजी अगर आप नहीं सुधारोगे तो कोई फायदा नहीं। देखो, बाइनरी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो नॉर्मली, ठीक है, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप 1 मिनट की ट्रेड ले रहे हो, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम टू मिनिमम अगर आप ट्रेड ले रहे हो टाइम फ्रेम का, तो 1 मिनट से नीचे का मतलब बहुत सारे लोग 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का भी ट्रेड लेते हैं। मत लो, मोस्टली लॉस ही होता है, और एक दो प्रॉफिट आएगा, फिर बाद में फिर लॉस ही हो जाएगा, पूरा बैलेंस ही लॉस कर जाओगे आप। एक सबसे बड़ी चीज की एक हैबिट हो जाएगा आपका छोटे छोटे ट्रेड लेने का। तो अगर एकदम कम टाइम फ्रेम का भी लेना है तो 1 मिनट से नीचे का मत लो। दूसरा चीज कि अगर आपको आपके एंट्री को थोड़ा सिक्योर करना है, मान लो आप 5 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो या फिर 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ले रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 15 मिनट का चार्ट ओपन है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट के चार्ट पे जा रहा हूँ। अब 1 मिनट के चार्ट पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखोगे, बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पर फॉर्मेशन हुए हैं। अब मुझे जो एंट्री लेनी है वो पर्टिकुलर एक कैंडल पे लेनी है। अब एक कैंडल पे क्यों बोल रहा हूँ, समटाइम क्या होता है, मान लो आपने इस जगह पे डाउन की ट्रेड ली है, इस कैंडल पे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस पर्टिकुलर कैंडल पे डाउन की ट्रेड ली है। अब क्या होता है कि मान लो 30 सेकंड ऑलरेडी बीत चुका है, फिर आपने ट्रेड लिया है इस पॉइंट पे, तो 30 सेकंड तक तो आपका नीचे गया और आपको लग रहा है कि नहीं विन 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 विन, यस कोई दिक्कत नहीं, अब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बट आप देखोगे जब भी कैंडल चेंज होगा, जब रिमेनिंग टाइम बचेगा 30 सेकंड नेक्स्ट कैंडल पे आपका, तो यहाँ पर बुम हो गया कैंडल। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 30 सेकंड में वो आपको लॉस करा के निकल जाए। तो ऑलवेज एक कैंडल पे ही ट्रेड लेने का कोशिश करो, चाहे आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो, चाहे आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, चाहे आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे चले जाऊं, तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखो, आप एक कैंडल को अटेंड करो, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि एक तरफा रिजल्ट मिले। या तो देखो डिफरेंस से लॉस होगा अगर आपका एनालिसिस सही नहीं हुआ, या तो डिफरेंस से प्रॉफिट होगा। बट वो फ्लक्चुएशन दिखता है, बट बहुत कम, रेयरली दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, एक कैंडल पे अगर आप ट्रेड लोगे, एक ही कैंडल को अटेंड करोगे, तो यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल देन जो आप कर रहे हैं। 1 मिनट पे लो, और ट्रेड लेने का सबसे बढ़िया तरीका, एंट्री बिल्कुल गलत नहीं होगी। 1 मिनट पे जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो यहाँ पर एक इशू होता है कि मार्केट पे देखो फ्लक्चुएशंस हाई है। सो यहाँ पर जब हम ट्रेड लेंगे 1 मिनट के चार्ट पे, तो नेक्स्ट कैंडल पे मान लो मुझे यहाँ पे लेना है, बट मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है, बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट, तो मैं मान लो आपका ट्रेड ले रहा हूँ, तो सडनली वो थोड़ा ऊपर जाके लग गया या नीचे जाके लग गया। 2 रीजन है, एक तो मार्केट सडनली फ्लक्चुएशन कर गया, आपका ट्रेड गलत लग गया। दूसरा ऑप्शन
ऑप्शन है कि आपका इंटरनेट ही बेकार है और आपका ट्रेड गलत जगह लग गया। तो 1 मिनट के ट्रेड पे ये दो चीजें भी बहुत मैटर करती है। शार्प एंट्री आपको लेनी है क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट का ट्रेड है, थोड़ा सा भी अप डाउन लग गया तो लॉस की पॉसिबिलिटी है। और स्टेबल इंटरनेट आपका होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छा खासा एंट्री ले सकते हो। अगर आपको प्रॉपर एंट्री लेनी है, आपकी गलतियां कम हो, तो 5 मिनट का चार्ट फॉलो करो। 5 मिनट के चार्ट पे क्या होता है कि आपके पास इनफ टाइम होता है, आप आराम से एंट्री ले सको देखकर। अब बहुत रेयरली होता है 5 मिनट के चार्ट पे कि सडन आपने कहीं एंट्री ली फिर कहीं और जाके लग गया, बहुत कम होता है। 5 मिनट के चार्ट पे क्या होता है, 1 मिनट का ट्रेड नहीं लेना, 5 मिनट का ही ट्रेड लेना है, पर्टिकुलर एक कैंडल को ही अटेंड करना है। और इसमें क्या होता है कि मान लो पहले 1-2 मिनट आपका नेगेटिव चला गया, बट बहुत चांसेस ये भी होते हैं कि फिर आपका पॉजिटिव भी जा सकता है मार्केट, ठीक है, लास्ट 1-2 सेकंड में या फिर 1-2 मिनट पे मार्केट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, आई रिक्वेस्ट यू कि हमेशा 1 कैंडल पे ट्रेड करो। जो चीज़ें मैंने अवॉइड करने के लिए कहा है वो चीज़ें अवॉइड करो। और बहुत सारे आपने यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे ऑक्सीलेटर्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर। तो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, हर ऑक्सीलेटर या फिर इंडिकेटर पे 1 मिनट की ट्रेड नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप RSI यूज़ कर रहे हो और वहाँ पर जाके आप ओवरबॉट पॉइंट से 1 मिनट का ट्रेड ले रहे हो, ओवरसोल्ड पॉइंट से 1 मिनट का रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो समझना है, इंडिकेटर बहुत हेल्प करता है हमें, ऑक्सीलेटर बहुत हेल्प करता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं करता, भाई करता है, बट आप उसको कैसे यूज कर रहे हो या फिर कौन उसे यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो वीडियो आगे आने वाली है, मैं आपको खुद इंडिकेटर अप्लाई करके दिखाऊंगा, ऑक्सीलेटर अप्लाई करके दिखाऊंगा, और मेरे कस्टमाइजेशन के साथ। जो बाय डिफॉल्ट आता है वो नहीं, का कोई फायदा नहीं है, मत करो यूज। कस्टमाइज बहुत जरूरी होता है इंडिकेटर्स एंड ऑक्सीलेटर्स पे। या फिर हम अगर कोई ब्रोकर का नहीं यूज करते हो तो ट्रेडिंग व्यू में जाकर डायरेक्टली वहाँ पर इंडिकेटर लगा के हम वहाँ से भी मार्केट को एनालिसिस करके यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। और जो लोग बिगिनर ट्रेडर होते हैं बेसिकली उनके लिए तो बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि देखो हर किसी के पास तो बहुत पैसे नहीं होते, और फॉरेक्स पे या फिर स्टॉक मार्केट पे, क्रिप्टो पे स्टार्ट करने के लिए आपका बैलेंस अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। बट बाइनरी पे आप $10 से ट्राई कर सकते हो, $20 से ट्राई कर सकते हो, $50 से ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, लालच बुरी बला है, उससे थोड़ा सा बच के। और बाकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सिग्नल्स वगैरह देता हूँ, तो आप चाहो तो फॉलो अप कर सकते हो। सारे रिजल्ट्स हम लाइव कैमरा ऑन करके फुटेज प्रोवाइड करते हैं, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं, कुछ नहीं, और भर भर के मैं सिग्नल नहीं देता। और आपको ये भी नहीं कहते कि भाई आप रातों रात अमीर बन जाओगे। पब्लिक ग्रुप में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल देता हूँ, VIP ग्रुप में भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल देता हूँ। और पहले आप मेरा पब्लिक चैनल ज्वाइन करो, फिर आपको अगर लग रहा है कि नहीं बंदा सही सिग्नल दे रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, देन आप डिसाइड करो आपको हमारे VIP कम्युनिटी में जुड़ना है या नहीं। अब सबसे बड़ा पॉइंट जो इस पूरा वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो रिलेटेड टू ये टॉपिक से नहीं है, बट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एक चीज़ जो है ना, वो प्रॉफिट के साथ जो आप इमोशन अटैचमेंट्स बनाते हो ना अपना, वो ज़्यादातर ट्रेडर को ले डूबता है। मान लो आपने $50 डिपॉजिट किए, आपने उसका $70 बना लिया, फिर आपने अनफॉर्चुनेटली उसको लॉस कर दी। फिर आप क्या सोचते हो, यार मेरा $20 लॉस हो गया, बट अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपका कोई लॉस नहीं है, आपका कैपिटल जो $50 था वही बचा है, ठीक है, वही बचा है। बट फिर भी आपको लगता है कि आपका $20 लॉस हो गया। अब उसको जब रिकवर करने के लिए आप अपने कैपिटल के ऊपर लोड डालते हो ना, $20 को रिकवर करने के लिए $30, फिर वो लॉस होता है, फिर आप सोचते हो अब इस पार या उस पार होगा, पूरा बैलेंस लगा देते हैं, लॉस हो जाएगा। तो ये सब मत करो, मनी मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ो। मेरी कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। पहला वाला चैनल तो मेरा हट गया है यूट्यूब से, अब मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का चैनल्स डिलीट हुआ है रिलेटेड टू फाइनेंस कैटेगरी, बट मेरा जो डिलीट हुआ है, कुछ स्ट्राइक्स भी पड़ा था, कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ा था, ठीक है। अब क्या ही कर सकते, जो है सो है। सो न्यू चैनल मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ये मेरा 5 साल पुराना चैनल है, उसी में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग देखोगे तो मे भी चैनल और भी आगे बढ़ेगा। जो भी है, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। सो जाने से पहले एक ही बात बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि स्नाइपर ट्रेडर बनो, 1 शॉट पे प्रॉफिट बुक करो, ना कि गैम्बलर या फिर धर मतलब मशीन गन मत बनो, ठीक है। सो इतना ही है गाइस, वीडियो में बहुत कुछ नहीं है, बट जितना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर ये दिखाने नहीं आया हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैं आप लोगों को कुछ सिखाने आया हूँ कि ये गलती आप मत करो जो मैं पहले कर चुका हूँ। तो अपना ध्यान रखो, एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।